नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो इससे पहले जो हमने मार्केट ट्रेंड के दो पार्ट बनाए हैं उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी कि मार्केट में जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए मल्टीपल तरीके यूज़ होते हैं उनमें से कुछ तरीकों के बारे में हमने समझा था। और उसमें हमने बात की थी कि कोई भी मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए तरीका अच्छा या बुरा नहीं होता है, बट हम जो भी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का तरीका यूज़ कर रहे हैं हमें उस तरीके पर स्टिक रहना पड़ता है। अब ये वीडियो में हम मार्केट ट्रेंड और ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम फ्रेम का कोरिलेशन समझने वाले हैं, जिसको हम मल्टीपल ट्रेड कैश फ्लो भी बोलते हैं और जिसको कोई मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी बोलता है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चार्ट को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली ये चीज़ दिख पाए। अब इसमें जनरली होता क्या है कि मल्टीपल कैश फ्लो ट्रेड होता है, उसकी चार तरीके की टाइप होती है। एक होती है क्वार्टरली कैश कैश फ्लो, एक होती है मंथली कैश फ्लो, एक होती है वीकली कैश फ्लो और एक होती है डेली कैश फ्लो। अब हम क्वार्टरली कैश फ्लो किसे बोलते हैं, तो क्वार्टरली कैश फ्लो में क्या होता है, जब भी कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में हम अपने फंड को एक क्वार्टर या उससे थोड़ी ज़्यादा अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो उसे हम क्वार्टरली कैश फ्लो बोलते हैं। और अगर हम कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में अपने फंड को एक मंथ या उससे थोड़ी ज़्यादा अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो उसको हम मंथली कैश फ्लो बोलते हैं। और उसी तरीके से अगर हम कोई भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में अपने फंड को एक वीक या उससे थोड़ी ज़्यादा अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो उसको हम वीकली कैश फ्लो बोलते हैं। और डेली कैश फ्लो में हम कोई भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में अपने फंड को एक दिन या उससे थोड़े ज़्यादा अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो उसको हम डेली कैश फ्लो बोलते हैं। जैसे आप समझोगे कि थोड़ी ज़्यादा अवधि मतलब कैसे, तो क्वार्टरली में क्या होता है कि एक क्वार्टर या दो क्वार्टर या मैक्सिमम तीन क्वार्टर इस तरीके से अगर हम होल्ड करते हैं तो उसको हम क्वार्टरली कैश फ्लो बोलते हैं। अब मंथली कैश फ्लो में क्या होता है, क्वार्टरली से कम, लेकिन एक मंथ या दो मंथ या तीन मंथ के लिए अगर हम किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में अपने फंड को होल्ड करते हैं तो उसको मंथली कैश फ्लो बोलते हैं। अब वीकली कैश फ्लो में क्या होता है कि मंथ से कम, लेकिन एक वीक, दो वीक या तीन वीक उस तरीके से अगर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में हम अपने फंड को होल्ड कर रहे हैं तो उसको हम वीकली कैश फ्लो बोलते हैं। और अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं या बीटीएसटी लेके जा रहे हैं, जैसे कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन की पोजीशन है, तो उसको हम डेली कैश फ्लो बोलते हैं। तो इस तरीके से ये मल्टी कैश फ्लो ट्रेड की चार तरीके की टाइप है। और अब हम इसमें थोड़ा क्या करते हैं, आगे समझते हैं कि इसमें जो ये वर्डिंग दिए हुए है उसका क्या मतलब है। तो आप देखोगे ना, जीटीएफ का मतलब हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये है ग्रेटर टाइम फ्रेम। आईटीएफ का मतलब हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम। और एमटीएफ का मतलब हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं माइनर टाइम फ्रेम। तो क्वार्टरली कैश फ्लो होता है ना, उसमें ग्रेटर टाइम फ्रेम मंथली होती है। उसी तरीके से मंथली कैश फ्लो में ग्रेटर टाइम फ्रेम हम वीकली को कंसिडर करते हैं। वीकली कैश फ्लो में हम ग्रेटर टाइम फ्रेम को हम डेली को कंसिडर करते हैं। और डेली कैश फ्लो में हमें क्या करना पड़ता है कि 60 मिनट का जो टाइम फ्रेम होती है ना, उसी को हम ग्रेटर टाइम फ्रेम कंसिडर करते हैं। और इन सब में हमारी जो ग्रेटर टाइम फ्रेम होती है ना, वो हम एज अ मेन ट्रेंड यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई क्वार्टरली बेसिस पे अगर कोई ट्रेड को इनिशिएट करना चाह रहे हैं तो हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं वो है मंथली। वो सब में ही ग्रेटर टाइम फ्रेम का हम यूज़ करेंगे। और उसी क्वार्टरली के कैश फ्लो के अंदर अगर हम एग्जीक्यूशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम माइनर टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो जैसे मंथली में भी आप देखोगे ना, अगर हम मंथली कैश फ्लो ट्रेड लेने की ट्राई कर रहे हैं तो हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वीकली से करेंगे, जो कि ग्रेटर टाइम फ्रेम है। और सेम उसी तरीके से एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हमारा 60 मिनट का रहेगा। वीकली कैश फ्लो में क्या होगा कि सेम उसी तरीके से ग्रेटर टाइम फ्रेम हमारा डेली रहेगा जिसमें हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट रहेगा। और डेली कैश फ्लो में हम
ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए 60 मिनट का यूज़ करते हैं और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम 5 मिनट का यूज़ करते हैं। तो अब ये ITF है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, उसका क्या रोल है? अब बेसिकली ITF क्या है कि ITF मेन ट्रेंड का सब ट्रेंड है, ये समझ के चलो। जैसे ग्रेटर टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के बीच का वो कनेक्शन है। जैसे ग्रेटर टाइम फ्रेम को एज हम मेन ट्रेंड कंसिडर कर रहे हैं, तो ITF इंटरमीडिएट जो टाइम फ्रेम है उसको हम एज अ सब ट्रेंड कंसिडर कर रहे हैं। तो उसका यूज़ मैं आपको चार्ट पे ले जाके समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप इसमें देखोगे ना, हमने ये तीनों टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के लिए क्या किया हुआ है कि 3 तरीके के इंडिकेटर का यूज़ किया हुआ है। एक है सुपर ट्रेंड, एक दूसरा है बायर सेलर की एक्टिविटी के लिए हमारा खुद का टूल जो हमने डेवलप किया हुआ है, और एक है MACD हमने लिया हुआ है एज अ ITF, MTF लिया हुआ है हमने हमारा खुद का इंडिकेटर, और GTF लिया हुआ है हमने सुपर ट्रेंड। तो हम क्या करते हैं कि ये जनरली अभी हम क्वार्टरली कैश फ्लो को पहले समझने की ट्राई करते हैं। तो क्वार्टरली कैश फ्लो में हमारा ग्रेटर टाइम पीरियड क्या है? ग्रेटर टाइम पीरियड है हमारा मंथली का, तो हम सुपर ट्रेंड को क्या कर देते हैं, एज अ मंथ पे स्टिक कर देते हैं ताकि हमें डेली के चार्ट पे मंथ के सिग्नल मिले। और MACD हमारा ITF टाइम पीरियड है, तो वो है वीकली क्वार्टरली कैश फ्लो में, तो उसको हम क्या करते हैं 1 वीक के लिए सेट कर देते हैं। तो अभी जो सुपर ट्रेंड में जो दिख रहा है वो मंथली बेसिस पे दिख रहा है, और ये जो MACD दिख रही है वो वीकली बेसिस पे दिख रही है, और ये बाइंग सेलिंग के जो एरो दिख रहे हैं वो हमें डेली बेसिस पे दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया मंथली, ये हमारा हो गया वीकली ट्रेंड, सब ट्रेंड, और ये हो गया हमारा एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड। और अब जब हमें ये तीनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में पॉइंट आउट कर रहा हो, तब हमें उस डायरेक्शन में अच्छा मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो उसी इसको क्या करते हैं, थोड़ा चार्ट पे समझने की ट्राई करते हैं। अब हमने ये 3 इंडिकेटर लिए हुए हैं, जिसमें सुपर ट्रेंड हमने ग्रेटर टाइम फ्रेम यानी कि मेन ट्रेंड के लिए लिया हुआ है। तो मेन ट्रेंड हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और कहाँ तक है, उसको हम थोड़ा लाइन के थ्रू, वर्टिकल लाइन के थ्रू मार्किंग करते हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया हुआ है कि MACD को एज अ इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के लिए लिया हुआ है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि MACD जहाँ से पॉजिटिव हो रहा है वहाँ पे हम ग्रीन लाइन को मार्क करेंगे, और जैसे ही जहाँ पे नेगेटिव हो रहा है हम वहाँ पे रेड लाइन को मार्क करेंगे। जैसे वापस वो पॉजिटिव हो रहा है वहाँ पे हम ग्रीन लाइन को मार्क करेंगे, और वापस जैसे नेगेटिव होगा वहाँ पे हम रेड लाइन को मार्क करेंगे। तो देखिए हमने उस हिसाब से ये मार्किंग को किया हुआ है। जो आप देखेंगे ना, तो यहाँ से ये पॉजिटिव है तो ग्रीन लाइन मार्क की हुई है, और वापस जब ये नेगेटिव होगा तब रेड लाइन मार्क हो जाएगी। जैसे यहाँ से ये पॉजिटिव हुआ तो ग्रीन लाइन है, और यहाँ पे ये नेगेटिव हुआ तो रेड लाइन मार्क हो जाएगी। अब इसका कॉम्बिनेशन क्यों ज़रूरी है? तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का यूज़ हम बेसिकली मेन ट्रेंड की चॉपीनेस को दूर करने के लिए करते हैं। जैसे आप देखोगे ना, मेन ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है। इसमें ये जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है वीकली, उसमें देखोगे ना तो उसका यूज़ अगर वो नेगेटिव हो रही है तो देखो ये चॉपीनेस मिलेगी, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। तो यहाँ पे हम अपने ट्रेड को अवॉइड करते हैं, और जब हमें ये वापस पॉजिटिव मिलती है ना, तब आप देखो कितना अच्छा क्लियर कट डायरेक्शन हमको मिलता है। वापस जब ये नेगेटिव होती है तब हमें थोड़ी सी चॉपीनेस मिलती है, और वापस जब ये पॉजिटिव होती है ना, तब आप देखोगे ना तो हमें कितना अच्छा डायरेक्शन मिलता है। वो चीज़ यहाँ भी दिखने को मिलेगी। देखो ये हमें पूरा क्लियर कट डायरेक्शन है, ये चॉपीनेस है, ये एक हल्का सा थोड़ा सा ये फॉल्स सिग्नल है जो कि हर इंडिकेटर में आते ही है। अब आप इसमें देखोगे ना, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का मेजर यूज़ हम चॉपीनेस को अवॉइड करने के लिए ही करते हैं, जिसको हम सब ट्रेंड बोलते हैं। तो आप हम यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जैसे हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमें एक अच्छा खासा मूव मिलेगा अपसाइड का क्लियर कट। और जैसे ही ये नीचे डाउन जाएगा तो ये चॉपीनेस आएगी, वापस ये जाएगा तो ये हमको एक अच्छा मूव मिलेगा।
वापस ये जैसे ही ये नीचे आता है तो ये देखिए ये पूरी चॉपीनेस है। अब वापस ये पॉजिटिव होगा तो हमें वापस अच्छा क्लियर कट ट्रेंड मिलेगा, और जैसे ही ये नेगेटिव हो रहा है तो आप देखोगे ना तो वापस ये यहाँ पे चॉपीनेस आ गई। उसके बाद वापस ये हमें अगर क्लियर कट पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ से हमें क्लियर कट ट्रेंड मिलेगा या मोमेंटम मिलेगा, और वापस यहाँ से ये जैसे ही वीकली टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम नेगेटिव होगा हमें यहाँ से चॉपीनेस मिलेगी। तो हम इस तरीके से ट्रेंड, सब ट्रेंड और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहा हूँ, ना ही तो मैं आपको कोई एंट्री एग्जिट करने का अभी तरीका सिखा रहा हूँ। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि तीनों मूवमेंट के कॉम्बिनेशन से हम उसकी क्लियर कट डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब उस क्लियर कट डायरेक्शन में हमें किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कितने तरीके की ट्रेड की टाइप होती है, कितने तरीके की एंट्री की सिस्टम होती है, कितने तरीके की एसएल की सिस्टम होती है, और कितनी तरीके के एसएल के ट्रेलिंग की सिस्टम होती है, वो सब चीज़ें एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो उन सब चीज़ों के भी बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ मैंने जो आपको ये वीडियो में समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जैसे हमने ये क्वार्टरली कैश फ्लो समझा, सेम उसी तरीके से ये चीज़ सारे ही कैश फ्लो ट्रेड में काम करती है। आप मंथली कैश फ्लो में जाएंगे, चाहे डेली में जाएंगे, चाहे वीकली में जाएंगे, ये सिस्टम सेम ही रहेगी। बस कॉम्बिनेशन है जो टाइम फ्रेम का वो अलग अलग हो सकता है। तो चलिए बाकी की बातें हम आगे आने वाले वीडियो में करते हैं, और ये वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हम आगे वाले वीडियो में।